This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा ताहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ वअअमालना मिनर रिया वअल्सिनतना मिनल कज़िब वअअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नक तअलमु ख़ाइनतल अअयुन वमा तुख़फ़ी सुदूर। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व कंप्लीट डिस्कस की। अब हम आज से डिस्कस करने वाले हैं बजट लाइन। बट बजट लाइन को स्टार्ट करने से पहले स्लोप ऑफ आईसी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्लोप ऑफ आईसी, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग बच्चे हम मेजर करते हैं कमोडिटी वाई, एंड एक्स एक्सिस के अलोंग बच्चे हम मेजर करते हैं कमोडिटी एक्स। बच्चे, इंडिफरेंस कर्व आईसी, आईसी की स्लोप आपको पता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शो करती है। स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, और नेगेटिव स्लोप है लेफ्ट टू राइट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी बच्चे, और आपको पता है स्लोप हमेशा चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स की रेशियो होती है, पता है ना आपको, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। और ये चेंज इन वाई का रेट कम होता जाएगा, डिमिनिश होता जाएगा। याद रहेगी ये बात आप लोगों को? जी बच्चे, और ये इसकी स्लोप क्या शो करती है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हमने कैसे डिफाइन किया था? हमने कहा था कितने यूनिट्स कमोडिटी बाय के सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे हर एडिशनल यूनिट कमोडिटी एक्स का हासिल करने के लिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। मैं दोबारा इसकी डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, अब आप तवज्जो कीजिएगा दोबारा से। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि कमोडिटी बाय के कितने यूनिट कंज्यूमर को सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, फोरगो करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे एक एडिशनल यूनिट कमोडिटी एक्स का हासिल करने के लिए। ये रेट यार इधर सारा पॉइंट डोल नहीं है तू रेट तू मेली के इंसान का पड़ता सारा गधा जना मेली के मेले थे को नहीं है सारा तक ने पड़े आया, और ये नेगेटिव स्लोप शो करता है। इसकी स्लोप हमेशा क्या होती है? नेगेटिव, क्योंकि ये कर्व लेफ्ट टू राइट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन शो करता है, लेफ्ट टू राइट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जी बच्चे, बच्चे मैंने लिंक भी शेयर कर दिया था आपके साथ। जी मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, ये देखिएगा बच्चे। मैं ऐसा करूंगा, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपके साथ आज क्लास के एंड पे शेयर कर, ठीक है? ग्रुप में क्लास के एंड पे मैं शेयर कर दूंगा। आप सभी लोग ग्रुप में मौजूद है ना, तो आप लोग इससे फायदा उठा पाए। अच्छा बच्चे, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बजट लाइन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बजट लाइन।
आज आप लोगों का टेस्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, याद है ना आप सब लोगों को? आप सब लोगों ने बड़े अच्छे से टेस्ट देना। अच्छा बच्चों, बजट लाइन को इसके और भी नेम है, क्या क्या नाम है वो मैं लिखने लगा हूं। बजट लाइन को प्राइस लाइन भी कहते हैं, बजट लाइन और प्राइस लाइन। अच्छा बच्चे, इसे बजट कॉन्स्ट्रेंट भी कहते हैं। इसे इनकम लाइन भी कहते हैं। बजट लाइन, प्राइस लाइन, बजट कॉन्स्ट्रेंट और इनकम लाइन। रिपीट कर रहा हूं मैं, बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन, बजट कॉन्स्ट्रेंट और इनकम लाइन। अब इसकी डेफिनेशन, बजट लाइन shows all possible combinations of two commodities। बच्चे आईसी इंडिफरेंस का भी एक सेपरेट टॉपिक, बजट लाइन एक सेपरेट टॉपिक, फिर उसके बाद बजट लाइन और आईसी को हम कंबाइन करके पढ़ेंगे। आपको याद होगा चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि हमारा इस चैप्टर में मकसद क्या है, कि वो पॉइंट जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल होगी, हमने वो पॉइंट डिटरमिन करना है। अब आईसी ने सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, रिसोर्सेज कितने मौजूद हैं, क्या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये बातें डिस्कस नहीं की। बजट लाइन ये बातें बताएगी, तभी तो बजट लाइन को बजट कांस्टेंट भी कहते हैं। अब मैं यहाँ पे ये डिस्कस करूंगा, फिर इन दोनों टॉपिक्स को, इंडिफरेंस कर्व को और बजट लाइन को कंबाइन करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चे? तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं प्योरली बजट लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बजट लाइन बच्चे शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस of two commodities that a consumer can purchase with his or her given income। Budget line shows all possible combinations of two commodities that a consumer can purchase with his or her given income। बजट लाइन तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दो कमोडिटीज के शो करती है जो कि एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है अपनी गिवन इनकम से। ठीक होगा जी बच्चे? अब उसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। बच्चे लेट्स सपोज कंज्यूमर की इनकम क्या है। अज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर की इनकम है ₹20। अज्यूम क्या किया है कि कंज्यूमर की आमदनी कितनी है? ₹20। क्या अज्यूम कर रहे हैं? कंज्यूमर की इनकम क्या है? ₹20। कमोडिटीज कितनी है? दो कमोडिटीज हैं। एक कमोडिटी
एक्स है, दूसरी कमोडिटी वाई। दो कमोडिटीज, पहले हम जिक्र करने वाले हैं कमोडिटी एक्स का कॉन्सेप्ट। अच्छा, प्राइस पर यूनिट, कमोडिटी एक्स की प्राइस पर यूनिट। हम अज्यूम कर रहे हैं कमोडिटी एक्स का एक यूनिट 2 रुपए का है। बात समझ में आई? हमने क्या अज्यूम किया कि कमोडिटी एक्स का एक यूनिट कितने रुपए का है? 2 रुपए का। अच्छा, कंज्यूमर इस टोटल इनकम में से कमोडिटी एक्स के कितने यूनिट्स बाय कर सकता है? इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं यूनिट्स बाय करने के लिए, टोटल इनकम और कंज्यूमर्स इनकम। कंज्यूमर की टोटल इनकम को आपने डिवाइड करना है प्राइस पर यूनिट से। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने कंज्यूमर की टोटल इनकम कितनी है? 20 रुपए। एक यूनिट कितने का है? 2 रुपए का। अब मुझे बताएं कंज्यूमर अपनी आमदनी में से कमोडिटी एक्स के मैक्सिमम कितने यूनिट खरीद सकता है? बताएं, शाबाश। अगर कंज्यूमर के पास आमदनी 20 रुपए की हो, कंज्यूमर की इनकम 20 रुपए की हो और एक यूनिट 2 रुपए का हो, शाबाश, वो 10 यूनिट्स बाय कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट अगेन सेकंड वन कमोडिटी है, कमोडिटी वाई। प्राइस पर यूनिट, कमोडिटी वाई की प्राइस पर यूनिट हम अज्यूम कर रहे हैं 1 रुपया है। कमोडिटी वाई का एक यूनिट 1 रुपए का है। अब कंज्यूमर अपनी इनकम में से टोटल मैक्सिमम कितने कमोडिटी वाई के यूनिट्स बाय कर सकता है? अगेन वही फॉर्मूला, टोटल इनकम, कंज्यूमर की आमदनी को डिवाइड कर देना है अपने प्राइस पर यूनिट से। टोटल इनकम है कंज्यूमर की 20 रुपए और प्राइस पर यूनिट 1। शाबाश, बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप सभी लोग, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी, 20 यूनिट बाय कर सकते, ठीक है ना बच्चे? मैं रिपीट कर रहा हूं और कीजिएगा। बच्चे, कंज्यूमर के पास 20 रुपए, कंज्यूमर की आमदनी 20 रुपए की है। कंज्यूमर ने अपनी आमदनी में से दो कमोडिटीज, या तो कमोडिटी एक्स बाय कर सकता है या वाई, या इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन। एंड वी वांट टू ड्रॉ द बजट लाइन। हाउ वी आर एबल टू ड्रॉ बजट लाइन, या हम बजट लाइन को कैसे डिराइव कर सकते हैं, वो तरीका हम समझना चाह रहे हैं। हमने कहा कि दो कमोडिटीज है, पहली कमोडिटी है कमोडिटी एक्स और दूसरी कमोडिटी है कमोडिटी वाई। कमोडिटी एक्स का एक यूनिट 2 रुपए का। कंज्यूमर अगर कमोडिटी एक्स का एक यूनिट खरीदना चाहता है तो उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? 2 रुपए। अब कंज्यूमर अपनी आमदनी में से अगर सारे के सारे यूनिट कमोडिटी एक्स के खरीदना चाहे तो वो इसके मैक्सिमम कितने यूनिट्स खरीद सकता है? उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया, टोटल इनकम को डिवाइड कर दें प्राइस पर यूनिट्स। टोटल इनकम कंज्यूमर की 20 रुपए हमने अज्यूम किए, ये देखिएगा, और प्राइस पर यूनिट कमोडिटी एक्स की 2 रुपए है। 20 रुपए को 2 रुपए पर यूनिट से डिवाइड किया, 10 यूनिट्स। ऐसा यहाँ पे यूटिलिटी का जिक्र नहीं करना बच्चे, हम सिर्फ यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इनकम एंड प्राइस, ठीक है? अच्छा बच्चे, अब कमोडिटी वाई, प्राइस पर यूनिट कमोडिटी वाई की 1 रुपया पर यूनिट है।
कंज्यूमर अपनी आमदनी अगर सारी की सारी कमोडिटी वाई पे खर्च कर डाले तो इसके कितने यूनिट खरीद सकता है? 20 यूनिट की टोटल इनकम 20 रुपए की है और एक यूनिट की कीमत 1 रुपया है। 20 रुपए को डिवाइड कर दें कीमत प्राइस पर यूनिट से, 20 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 20 यूनिट्स बाय कर सकते। अच्छा बच्चे, अब एक्स एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। बच्चे वाई एक्सिस के अलोंग हम मेजर कर रहे हैं कमोडिटी वाई और एक्स एक्सिस के अलोंग बच्चे हम मेजर कर रहे हैं कमोडिटी एक्स। अब मुझे खुद बताइएगा कि कंज्यूमर कमोडिटी एक्स के कितने यूनिट्स बाय कर सकता है अगर वो अपनी सारी की सारी इनकम कमोडिटी एक्स पे स्पेंड कर दे? जल्दी से बताएं, सभी लोग बताएं। जी 20 यूनिट कमोडिटी एक्स के। शाबाश बच्चे, अभी हमने पढ़ा कमोडिटी एक्स के वो मैक्सिमम 10 यूनिट्स बाय कर सकता है। जी अब आपने ठीक बताया अफनान, बाकी लोगों ने भी, अब्दुल सबूर जी, मोहम्मद अवैस, बाकी लोग नहीं बता रहे हैं। बाकी लोगों को समझ आ गई ना? कंज्यूमर कितने यूनिट्स मैक्सिमम कमोडिटी एक्स के बाय कर सकता है? 10 यूनिट्स। ये ले जी, मैंने 10 मेंशन कर दिया। अच्छा अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कमोडिटी वाई के मैक्सिमम कितने यूनिट्स बाय कर सकता है अपनी इनकम में से? शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश। अब बिल्कुल सही बताया आपने। कितने यूनिट्स बचे? 20। सही है जी बच्चे। अब हमने क्या करना है, कमोडिटी वाई के 20 यूनिट्स और कमोडिटी एक्स के 10 यूनिट्स को कंबाइन कर देना है। इसको कंबाइन करने से जो लाइन ड्रॉ होगी वो बजट लाइन है। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को कंबाइन करना है बच्चे, इसके 20, इसके 10 यूनिट्स, इनको कंबाइन करने से जो लाइन ड्रॉ हुई है वो है बजट लाइन। कौन सी लाइन है बच्चे? बजट लाइन, BL, बजट लाइन। ये बजट लाइन ड्रॉ हो गई है। ठीक है, इसको PL से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको BL से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। PL स्टैंड्स फॉर प्राइस लाइन, BL बजट लाइन। यहां तक बच्चे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इश्यू, कोई कंफ्यूजन? ठीक है बच्चे। अब बच्चे बजट लाइन के 3 एरियाज हैं। एक है बच्चे इनसाइड, ये है इनसाइड, और एक हो जाएगा आउटसाइड। अच्छा बच्चे, इनसाइड को हम लेफ्ट साइड भी कह सकते हैं, इसको बच्चे हम राइट साइड भी कह सकते हैं। और एक ये भी तो एरिया है ना, इसको क्या कहेंगे? अलोंग द बजट लाइन। शाबाश, क्या बोलेंगे? अलोंग द बजट लाइन। इनसाइड, आउटसाइड, अलोंग द बजट लाइन। इनसाइड, आउटसाइड, अलोंग द बजट लाइन। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा, फर्स्ट वन, बजट लाइन शो क्या कर रही है? हमने डेफिनेशन से पढ़ा है, बजट लाइन शो करती है दो कमोडिटीज के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो एक कंज्यूमर
अपनी आमदनी अपनी इनकम से खरीद सकता है, परचेज कर सकता है, वो तमाम कॉम्बिनेशंस बजट लाइन शो करती है। तो हमने बजट लाइन को कैसे डिफाइन किया था? हमने कहा था बजट लाइन शोज ऑल पॉसिबल combinations of two commodities that a consumer can purchase. Can पे I कैप ने MCQs पूछा हुआ है। That a consumer can purchase with his given income. बजट लाइन शो करती है वो तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दो कमोडिटीज के जो कंज्यूमर अपनी आमदनी अपनी इनकम से उनके खरीद सकता है। बजट लाइन कहलाती है। बजट बन गया ना कि हम कमोडिटी एक्स, लेट्स सपोज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। इसके लिए हम एक इक्वेशन बना लेती हैं, इसे कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर की इक्वेशन। क्या कहते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर्स की इक्वेशन। दो कमोडिटीज है, एक कमोडिटी है एक्स, तो हम इसे कहेंगे प्राइस ऑफ एक्स, मल्टीप्लाई करते हैं कमोडिटी एक्स के कितने यूनिट्स, इसी तरह से प्लस दूसरी कमोडिटी है वाई, कमोडिटी वाई की कीमत मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई, क्यू वाई। समझ आ गई? ये की इक्वेशन मैंने बना दी। टोटल एक्सपेंडिचर कंज्यूमर कितने रुपए का कर सकता है? आप मुझे बताइएगा, कंज्यूमर की आमदनी है 20 रुपए, वो मैक्सिमम कितने पैसे खर्च कर सकते हैं? सभी लोग जवाब दें क्विकली। शाबाश, मोहम्मद रहील ने सबसे पहले जवाब दिया। बिल्कुल ठीक है जी। हाफिज अबू बकर साहब, फरासियाब साहब, बिल्कुल ठीक है जी। अब माशाल्लाह सभी लोगों ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। कंज्यूमर हैज 20 रुपीज with him and he would be able to consume 20 units, maximum 20 units। वो मैक्सिमम कितने यूनिट कंज्यूम कर सकता है? अब ये हमने डिसाइड करना है कमोडिटी एक्स के और कमोडिटी वाई के, वो कॉम्बिनेशन है, लेकिन वो 20 रुपए मैक्सिमम खर्च कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके पास है ही 20 रुपए, उसकी आमदनी ही 20 रुपए है। अब बच्चे उसके लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं, ठीक है जी बच्चे। लेट्स सपोज कि वो कमोडिटी एक्स के 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है और कमोडिटी वाई के 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। जरा इसी इक्वेशन में वैल्यूज इंसर्ट करके देखते हैं बच्चे। अच्छा, टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने किए उसने? एक यूनिट कमोडिटी एक्स का 2 रुपए का है, सही है ना? एक यूनिट कमोडिटी एक्स का 2 रुपए का। वो यूनिट्स कितने कमोडिटी एक्स के कंज्यूम कर रहा है? हमने अज्यूम किया 5 प्लस। अच्छा बच्चे, अब एक यूनिट कमोडिटी वाई का कितने रुपए का है? 1 रुपए का। इसके कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है? 10 यूनिट्स। कैलकुलेट करें 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10। शाबाश, आपका आंसर मैं पढ़ने लग गया। 10 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 10। सो टोटल एक्सपेंडिचर इज ₹20। टोटल एक्सपेंडिचर बच्चे इज ₹20। अब बात समझ में आ गई है ना? तो कंज्यूमर मैक्सिमम कितने एक्सपेंडिचर्स कर सकता है? 20 रुपीज के एक्सपेंडिचर कर सकता है। इस पे भी आई कैप ने एक क्वेश्चन एमसीक्यूज मैं आज इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा, आई कैप ने पूछा हुआ। ठीक है ना बच्चे? तो बजट लाइन क्या शो करती है? बजट लाइन ये शो करता है कि कंज्यूमर अपनी आमदनी में से कितने मैक्सिमम यूनिट्स कमोडिटी एक्स और वाई और किस किस कॉम्बिनेशन से बाय कर सकता है। जितने कॉम्बिनेशन उसके लिए पॉसिबल है, बजट लाइन वो सारे कॉम्बिनेशन शो करती है। ठीक हो गया जी बच्चे?
अच्छा जी बच्चे, अब हमने दोबारा से बजट लाइन के 3 एरियाज डिस्कस किए। एक तो है बजट लाइन का अंदरूनी हिस्सा जिसे हम कहते हैं इनसाइड द या लेफ्ट साइड द बजट लाइन। अच्छा बच्चे, सेकंड वन हमने कहा बजट लाइन का राइट साइड वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा जिसे हम आउटसाइड भी बोलते हैं या बच्चे राइट साइड भी बोलते हैं। तो कितने अब ये तक हमने डिस्कस किए, इनसाइड अंदरूनी या लेफ्ट साइड, और दूसरा बच्चे राइट साइड और आउटसाइड द बजट लाइन। अच्छा, अब ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है इसकी स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि हमने इसको डिराइव करने का तरीका भी मैंने आपको सिखाया कि मैक्सिमम कंज्यूमर अपनी आमदनी अगर सारी की सारी कमोडिटी वाई पे खर्च कर डाले तो 20% ले सकता है। अगर वो अपने सारे के पैसे, अपनी सारी की सारी आमदनी कमोडिटी वाई पे स्पेंड करते तो वो इसके मैक्सिमम 10 यूनिट सकता है। 20 यूनिट कमोडिटी वाई और 10 यूनिट्स कमोडिटी एक्स को मिलाने से एक कर्व बन गया। इस कर्व को कहते हैं बजट लाइन। ये कर्व कहलाता है बजट लाइन। और बजट लाइन के मैंने आपके साथ 3 नाम और डिस्कस किए। बजट लाइन इज आल्सो नोन एज प्राइस लाइन, बजट लाइन को इनकम लाइन भी कहते हैं, बजट लाइन को बजट कॉन्स्ट्रेंट भी कहते हैं। अच्छा बच्चे, अब बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ करने वाला हूं। पहली बात, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो इनसाइड द बजट लाइन होगा, कोई भी पॉइंट जो इनसाइड द बजट लाइन है, एनी पॉइंट इनसाइड द बजट लाइन इज अफोर्डेबल। वो अफोर्डेबल है कंज्यूमर के लिए। कोई भी पॉइंट जो बजट लाइन के इनसाइड होगा, इस पॉइंट पे किसी भी इस हिस्से में किसी भी जगह पे होगा, वो कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल है, कंज्यूमर उसे खरीद सकता है। ठीक है ना बच्चे? अच्छा जी बच्चे, सेकंड, ऑल पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हमने बनाए हैं अलोंग द बजट लाइन, all points along the budget line is affordable for the consumer। जितने भी पॉइंट्स हैं along the budget line वो कंज्यूमर के लिए बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। all points along the BL, ये BL से ये along the budget line, affordable for the consumer, कंज्यूमर के लिए वो अफोर्डेबल है। थर्ड वन एंड द लास्ट वन पॉइंट, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है जो आउटसाइड है, एनी पॉइंट आउटसाइड द बजट लाइन, बजट लाइन के जो आउटसाइड है, क्या वो अफोर्डेबल है? मुझे बताइएगा जल्दी से। शाबाश, एनी पॉइंट आउटसाइड द बजट लाइन इज नॉट अफोर्डेबल, या इसे अनअफोर्डेबल भी कह सकते हैं। इज नॉट अफोर्डेबल या बच्चे अनअफोर्डेबल। शाबाश, आप लोगों ने खुद ही ये पॉइंट पिक कर लिया और आपने मुझे पहले ही बता दिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये था बजट लाइन का पर्पस, मेन कॉन्सेप्ट बजट लाइन का, जो अब आप लोगों ने पिक किया है बच्चे। ठीक हो गया ना बच्चे? तो कोई भी पॉइंट जो बजट लाइन के इनसाइड होगा या बजट लाइन के लेफ्ट साइड पे होगा, वो कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल है। और हर वो पॉइंट जो अलोंग द बजट लाइन है वो भी अफोर्डेबल है, बट आउटसाइड द बजट लाइन, कॉन्स्ट्रेंट
समझ आ गई ना, कॉन्स्ट्रेंट है कि कंज्यूमर 20 रुपए से ज्यादा तो खर्च कर ही नहीं सकता, उसकी लिमिटेशन है, उसकी इनकम ही 20 रुपए है। ये बजट कॉन्स्ट्रेंट, बीएल क्या शो कर रही है, बजट कॉन्स्ट्रेंट के कंज्यूमर आउटसाइड द बजट लाइन कंजम्पशन नहीं कर सकता, इट इज बजट कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है जी बच्चे, मुझे बताइएगा बच्चे आपको ये बातें क्लियर हो गई हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई सवाल पूछना चाहते हो मेरे से? ठीक है, पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम दूंगा आप लोगों को, सिर्फ मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक कहा जी बच्चे आपने, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी मोहम्मद एहसन शाह बच्चे, शायद मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने आपका क्वेश्चन नहीं देखा, अदरवाइज इंटेंशनली मैं ऐसा करता नहीं हूँ, मैं माजरत हूँ। मैं अभी देखता हूँ आपका क्वेश्चन क्या था, या आप दोबारा पूछ लें मेरे से, मैं फिर आपको उसका आंसर कर देता हूँ। जी सर स्टार्ट से दिखा दीजिएगा, नोट करना है, लेट ज्वाइन। बच्चे आप इसकी ना पिक ले लीजिएगा, फिर बाद में नोट कर लीजिएगा आप, जैसे जैसे आपको वक्त मिल जाए, अभी फिल वक्त आप बस नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है? ये बच्चे, ये यहाँ से हमने डिस्कशन स्टार्ट की है, जल्दी जल्दी से करते जाइएगा, मैं बच्चों के आंसर भी करता जाऊं साथ साथ। जी यानी अगर 2 यूनिट इज इक्वल टू 1 ऑन एक्स, तो फिर वाई पर भी हम 2 यूनिट को 1 लिखें। ऐसन बच्चे देखो, वाई एक्सिस के अलोंग और एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, दोनों केसेस में यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ये बात कंफ्यूज नहीं करनी। कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई के यूनिट्स ले रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस के अलोंग भी, वाई एक्सिस के अलोंग भी। जी अवैस बच्चे आपने नोट कर लिया है? अगला वाला पोर्शन भी मैं ओपन कर रहा हूं, ये मैंने उसकी डेरिवेशन की कैलकुलेशन कुछ की है, देख लीजिएगा। बच्चे मेरी बात सुनो, बच्चे वहां पे हमने कहा था 2 कमोडिटीज के कॉम्बिनेशंस हैं, दोनों कमोडिटीज के कुछ ना कुछ यूनिट्स होने चाहिए आईसी में। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि 2 कमोडिटीज के जितने मैक्सिमल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है विद रिस्पेक्ट टू इनकम। मतलब क्या हुआ, जैसे हमने लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी में आपको याद होगा ये पढ़ा था कॉन्सेप्ट, कि कंज्यूमर अगर अपने सारे के सारे पैसे ही कमोडिटी ए पे खर्च कर डाले, याद है ना आपको बात, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन के 4 यूनिट वो कमोडिटी ए के ले, 1 यूनिट वो कमोडिटी बी का ले, इसी तरह से बचे 3 यूनिट कमोडिटी ए के, 2 यूनिट कमोडिटी बी के, फिर 3 यूनिट के बाद 2 यूनिट कमोडिटी ए के, 3 यूनिट कमोडिटी बी, ऐसे कॉम्बिनेशन, और लास्ट में हमने कहा था सारे ही पैसे अगर बी पे खर्च कर डाले। ये बिल्कुल उसी तरह से बजट लाइन का कॉन्सेप्ट है। जी मैं आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करता जाऊंगा कुछ टाइम, थोड़ा सा ये लिमिटेशन है, अभी टेस्ट आपके चेक भी नहीं हो पा रहे उस तरह से, तो टीए का मैंने कल का है, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इंतजाम हो गया, तो कुछ 1-2 दिन के अंदर आपको ये टेस्ट भी मिलना शुरू हो जाएंगे, और जो सॉल्यूशंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस भी करना शुरू कर दूंगा। ठीक हो गया जी बच्चे? बच्चे इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा देखिए, कमोडिटी वाई के 1 यूनिट की कीमत 1 रुपया है,
और x के एक यूनिट की कीमत 2 रुपए है। अब मैं आपके साथ जब इसकी स्लोप डिस्कस करता हूं ना अभी, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो आपका सवाल है ना अगला, उसका जवाब भी इंशाल्लाह अभी आपको मिल जाएगा। अच्छा, स्केल मैंने बताया, जैसे कमोडिटी y के अलोंग, ये कमोडिटी y के यूनिट्स हैं y एक्सिस के अलोंग, और x एक्सिस के अलोंग यूनिट्स ऑफ कमोडिटी x। ठीक है जी बच्चे। जी बच्चे, ये अवैस ये भी देख लीजिएगा बच्चे। ऐसा अभी आपको बात समझ में नहीं आई? नहीं 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 नहीं, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला कॉन्सेप्ट उस तरह से अप्लाई नहीं करना। ऐसा, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना कि स्केलिंग हमें इक्वल प्रोपोर्शन की लेनी है, नहीं ऐसा नहीं करना। वो तो हमने अपनी आसानी के लिए जैसे भी आप नंबर्स मेंशन करना चाहते हो कर लो, लेकिन हम ये मेंशन नहीं करेंगे ये स्टीपर, ये फ्लैटर, ये इसकी जरूरत नहीं है इस सिचुएशन। ठीक है ना, कि बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन लेना, ये इसमें कोई ऐसी कंडीशन बिल्कुल नहीं है जी। एहसन बच्चे, और बाकी सब लोगों को भी बच्चे बात क्लियर हो गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? चले जी बच्चे, अब मैंने आपको कहा था कि आपको रीडिंग का थोड़ा सा टाइम दूंगा, आप पढ़िएगा जरा बच्चे 5.1 टॉपिक। पढ़ने के बाद बच्चे मुझे बताइएगा जरूर आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है बच्चे, ये डेरिवेशन ऑफ बजट लाइन पढ़िएगा इसको, जो मैंने न्यूमेरिकली सॉल्व किया है। जी बच्चे, पढ़ लिया आप लोगों ने? अच्छा बच्चे, इसके बाद ये डायग्राम और ये एक्सप्लेनेशन जरा पढ़िएगा जल्दी से। जी हाफिज साहब।
जी हाफिज साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं बच्चे या आपको क्लियर है? जी, इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट मीन्स टू से बच्चे इनकम है कंज्यूमर की 20 रुपीज, इनकम है कंज्यूमर की 20 रुपीज। जो इनकम है कंज्यूमर की 20 रुपीज, अगर वो इससे कम कंजम्पशन कर रहा, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि कंजम्पशन पूरी अमाउंट की करनी, कम कंजम्पशन कर रहा है तो वो इनएफिशिएंट। लेकिन जो सही कॉन्सेप्ट है इनएफिशिएंट का, वो मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह जब हम कंज्यूमर सरप्लस पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें हमें पता चलेगा कि इस सिचुएशन में यूटिलिटी कंज्यूमर को कम मिल रही है। ठीक है, तो अभी फॉर द टाइमिंग इंशाल्लाह इस पे आई गेट बैक ऑन दिस पॉइंट, इनएफिशिएंट एट कंज्यूमर सरप्लस। बिल्कुल भी इसमें परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने अभी इंटेंशनली इसको इग्नोर किया था पॉइंट्स लिखते हुए, 3 पॉइंट्स लिखते हुए। अच्छा, दूसरा सवाल रहा आपका, वो बिल्कुल ठीक, ये बात सुनिएगा गौर से बच्चे, बजट लाइन का एक्सिस पे टच करना ये इंटरसेप्ट कहलाता है। वाई एक्सिस पे टच किया इसे वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे, और एक्स एक्सिस पे टच किया इसे एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे। ठीक हो गया ना बच्चे? तो बच्चे इसको एक्स इंटरसेप्ट और इसको वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब देखिए बच्चे, दुरेफशा बच्चे, कंज्यूमर की टोटल इनकम क्या है? 20 रुपीज। बच्चे अगर वो पॉइंट बी पे कंजम्पशन करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर ने कमोडिटी एक्स का कोई यूनिट नहीं लिया, तो उसके एक्सपेंडिचर्स बच्चे कैसे कैलकुलेट होंगे? टोटल कीमत 2 रुपए है कमोडिटी एक्स की और इसका कोई यूनिट बाय नहीं किया, 1 रुपया कीमत है कमोडिटी वाई की और इसके 20 यूनिट ले लिए, टोटल पैसे कितने खर्च कर डाले? 20 रुपए। ये भी बच्चे बात क्लियर हो गई? अच्छा, नेक्स्ट बच्चे, एक्सपेंडिचर बच्चे दोबारा समझाने लगा हूं, गौर कीजिएगा बच्चे। कीमत 2 रुपए है कमोडिटी एक्स की और सारे के सारे यूनिट ही कमोडिटी एक्स के खरीदे, 1 रुपया है कीमत कमोडिटी बाय की और इसका कोई यूनिट नहीं खरीदा, ये क्या बच्चे? 20 रुपीज। यही कॉम्बिनेशन है ना? तो कंज्यूम वो दोनों सिचुएशन में 20-20 कर रहा है, ये इंटरसेप्ट है, ये सिचुएशन। तो कंज्यूमर कंजम्पशन तो इसकी भी कर सकता है, ये तो कॉम्बिनेशन है। अब इसके इंटरसेप्ट के इन बिटवीन किस पॉइंट पे कंजम्पशन करेगा जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और कंज्यूमर को इस सिचुएशन में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगी? कंज्यूमर सरप्लस के टॉपिक में ये बात हम डिस्कस करेंगे। जी, अब बच्चे आपको बात क्लियर हुई है? दुरेफ शाह, हाफिज मोहम्मद फैजान साहब, आपने क्या कहा? जी बच्चे, मैंने अभी ये बताया कि इंटरसेप्ट जहां पे बजट लाइन एक्स एक्सिस को टच करेगी उसे एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे, जहां पे ये वाई एक्सिस को टच कर रही है वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है बच्चे? और वाई इंटरसेप्ट पे सिचुएशन क्या है? वाई इंटरसेप्ट पे सिचुएशन ये है जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस की, और एक्स इंटरसेप्ट की सिचुएशन दिस वन। जी बच्चे, बाकी सब लोगों को भी क्लियर? हाफिज साहब, आपको क्लियर हो गया? आपने सवाल पूछा था कि रिपीट करते हैं, जो मैंने भी पढ़ाया है, मैंने भी यही पढ़ाया है। हाफिज साहब देखिए, कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए प्रैक्टिकेबल है या नहीं है, वो कंजम्पशन करेगा या नहीं करेगा, हमने यहाँ पे ये कहा है कि जितने टोटल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं हम वो शो कर रहे हैं। खरीदना या ना खरीदना वो तो एक अलहदा से, वो तो अलहदा डिस्कशन है, वो तो हम अभी पढ़ेंगे कंज्यूमर सरप्लस के टॉपिक में जाके। लेकिन कॉम्बिनेशंस तो ये हो सकते हैं ना कि आप ये भी कॉम्बिनेशन है आपके पास, ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन है, ये मैक्सिमम जितने कॉम्बिनेशन है वो बना लिए। ठीक है जी बच्चे, ठीक हो गया जी बच्चे? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? यहाँ तक
बात समझ में आ गई जी? कोई मसला नहीं हाफिज साहब। एहसन बच्चे आपको भी बात क्लियर है? और जितने भी लोग बच्चे क्लास में मौजूद हैं, शाहजेब साहब, समरा, सैयद वजाहत, बाकी जितने भी लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि माशाल्लाह काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, हर एक का नाम इंडिविजुअली मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा मैं ले सकूं। आप में से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं बच्चे। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब लोगों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। ठीक है जी बच्चे? जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, अब हमारा अगला टॉपिक है स्लोप ऑफ बजट। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्लोप ऑफ बजट, बजट लाइन की स्लोप। जी एहसन बच्चे, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। ठीक है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बनाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा मैंने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, किसी के अंदर किसी एक खूबी, एक खासियत ज्यादा होती है और किसी दूसरे में वो खूबी और खासियत मौजूद होती है। हमें किसी एक दूसरे के साथ कंपैरिजन इस तरह से नहीं करना कि किसी दूसरे की हकारत, तजलील होती हो। ये बात मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगी। तो आपने अपने लिए जब भी आपने ये वर्ड बोलना तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बहुत खूबसूरत बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बड़ी अच्छी सलाहियतों से नवाजा हुआ, लेकिन ये सलाहियतें सिर्फ आप ही के पास हैं, ये तो आप कभी सोचेंगे भी नहीं, ना मैं सोचूंगा ना कोई और सोचेगा। ये अंदाज नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने ये नहीं कभी भी कहना कि मेरे अंदर कमी है, या किसी और ने ये कहना है कि मेरे अंदर कमी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कह दिया कि मैंने इंसान को बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा बनाया, तो फिर हम सब में से किसी के अंदर कमी नहीं। हाँ, ये जो मैंने भी बात बोली कि हम अगर कहें कि ये सिर्फ मेरे ही अंदर खूबी पाई जाती है और किसी के अंदर नहीं है, ये तकब्बुर की अलामत है। ये अल्लाह ताला हमें सब लोगों को इससे माफ फरमाए। लेकिन अपने आप को भी हल्का नहीं समझ, ठीक है ना? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बहुत अच्छा बनाया होगा। ठीक है जी? नहीं, मुझे बिल्कुल ये ना सिर्फ आपके साथ बल्कि मेरे साथ भी यही सिचुएशन, ये मेरे साथ भी यही सिचुएशन है। लेकिन अल्लाह ने हमारे अंदर बहुत बड़ी खूबियां रखी हुई हैं, अल्लाह का एहसान है। ठीक है? अल्लाह ने आपको ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, आप इतनी अच्छी स्टडीज कर रहे हैं। बाकी सब लोगों को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जितने भी माशाल्लाह क्लास में मौजूद हैं और सब बहुत अच्छे और बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के सेशन में इस तरह से पढ़ा के, और आप लोग माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा एथिकल भी हो। ठीक है ना? तो नहीं एहसन भाई, माशाल्लाह 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 बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। इसका मतलब ये नहीं, लास्ट सेशन में 1 से 2 सेशन में मेरे साथ एक बच्चा हुआ करता था, समी, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम थी। अब वो इस चीज से कि बाज़ औक़ात पूरा पूरा सेशन में वो एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आई, तो वो मुझे कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आई, मैं उन्हें समझा रहा हूँ। अब क्लास की स्ट्रेंथ जितनी आपकी शायद उनकी उससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ थी, तो कुछ बच्चे इरिटेट होते थे और वो कहते थे, मैंने उन्हें समझाया था, समीउल्लाह आपने बिल्कुल भी इस चीज से परेशान नहीं होना जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो। मैं जब इरिटेट नहीं हो रहा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो आपने भी परेशानी नहीं है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे कामयाब किया, तीनों पेपर्स में भी, अगले पेपर्स में भी कामयाब किया। ठीक है ना? तो आपने कभी भी ये महसूस नहीं करना कि कोई और फील कर रहा है। तो बच्चे आप लोगों को बाकी लोगों के लिए, बाकी लोग भी जो है वो किसी दूसरे फ्रेंड के लिए सेक्रीफाइस करें। अगर वो, जैसे वो ये है ना कुरान की आयत,
वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, हमें अपनी नफ्स से ज्यादा दूसरे लोगों को अपने पे तरजीह देनी चाहिए। तो हमें मोमिन का शेवा भी यही है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी जी बच्चे, बिल्कुल बच्चे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान को यूनिक बनाया हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। अच्छा बच्चे, एहसन भाई, हम पढ़ने वाले हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन की स्लोप, बजट लाइन की स्लोप बड़ी ही सिंपल। बच्चे, relative prices between two commodities, क्या इसकी डेफिनेशन है? relative prices between two commodities, दो कमोडिटीज की जो relative prices है उसको हम बजट लाइन की स्लोप बोलते हैं जी। कैसे? ये देखिएगा बच्चे, स्लोप ऑफ बजट लाइन BLB लिखा जा सकता है इसे, नेगेटिव, क्योंकि इसकी स्लोप ही नेगेटिव है, प्राइस ऑफ Y ओवर प्राइस ऑफ कमोडिटी X, प्राइस ऑफ कमोडिटी Y ओवर प्राइस ऑफ कमोडिटी X। तो रिलेटिव प्राइसेस बिटवीन टू गुड्स, टू कमोडिटीज। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन रिप्रेजेंट क्या करती है? रिलेटिव प्राइसेस बिटवीन टू कमोडिटीज। बजट लाइन क्या शो करती है? बजट लाइन क्या शो करती है? रिलेटिव प्राइसेस बिटवीन टू कमोडिटीज, तभी तो इसको प्राइस लाइन कहते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? हमारा बच्चे अगला टॉपिक बजट लाइन से ही मुतालिक, अभी बजट लाइन हमारी मुकम्मल नहीं हुई, बजट लाइन में चेंज कैसे आ सकता है। तो चेंज इन बजट लाइन, जी बच्चे मैं ये दिखा देता हूं फिर से, ये देखिएगा, ये आपके सामने है। अच्छा बच्चे, स्लोप बजट लाइन की शो करती है रिलेशनशिप दो कमोडिटीज की प्राइस का, ठीक है ना बच्चे, रिलेटिव प्राइसेस बिटवीन टू कमोडिटीज। अच्छा बच्चे, बजट लाइन, बजट लाइन में चेंज, चेंज इन बजट लाइन, क्या मैसेजेस हो रहे हैं? चलें कोई बात नहीं, अल्लाह माफ फरमाए जी, अल्लाह ताला माफ फरमाए। अवैस भाई माफ कर दीजिएगा, गलती इंसानों से ही होती है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला माफ माफ करने वाले को पसंद करता है। एक वाकया छोटा सा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, बड़ा खूबसूरत सा वाकया, मैंने भी सुना, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। रमजान से पहले एक कारी साहब बयान कर रहे थे, बड़ी खूबसूरत बात सुनी मैंने उनसे। कहते हैं एक साहब किसी दुकानदार के पास गए, दुकानदार के पास गए और जाके कहा, दुकानदार से साजो सामान खरीदा और उससे वादा किया कि मैं आपके पैसे कुछ मुद्दत के बाद आपको वापस लौटा दूंगा। वो साजो सामान खरीद के वापस जा रहा था, जी जी मुझे पता है आप बिल्कुल मजाहतन आपस में लगे हुए थे, बिल्कुल ठीक है। वापस जा रहा था कि रास्ते में कुछ लुटेरों ने उसे लूट लिया। वो बड़े परेशानी के आलम में वापस
उस दुकानदार के पास गया और उसे जाके कहा कि मुझे कुछ लुटेरों ने रास्ते में लूट लिया और मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम ऐसा करो मुझे मजीद सामान दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे बाद में लौटा दूंगा। उसने कहा अच्छा तुमने तुम्हें वाकई लुटेरों ने लूट लिया है? उसने कहा जी मुझे वाकई लुटेरों ने लूट लिया है। उसने कहा ठीक है, जो तुम मेरे से पहले सामान लेके गए हो उसके पैसे मैं तुमसे नहीं लूंगा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उसने कहा कि आपने तो मुझे माफ कर दिया है, लेकिन आपसे जब मैं साजो सामान खरीद के जा रहा था तो आपने अपने एक बुकलेट जो आपकी खाता किताब थी जिसपे आप खाते की चीजें लिखा करते हो, उसमें आपने हिसाब में ये बात लिखी है कि आपने मेरे से पैसे लेने हैं। आपके इंतकाल के बाद अगर आपके वरसा मेरे से इसका तकाजा करें तो मैं उन्हें कैसे ये कह पाऊंगा कि भाई आपके जो वालिद साहब थे उन्होंने मुझे माफ कर दिया था। उसने कहा अच्छा ये बात है, ठहरो रुको। उसने अपनी किताब मंगवाई जिसपे उसने उनका हिसाब लिखा हुआ था। उस किताब पे जहां पे उनके पैसे लिखे हुए थे वो उस पेज को उन्होंने फाड़ दिया और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फाड़ के फेंक दिया। कहा जाओ अब मेरे के मरने के बाद जो मेरे बाकी वरसा है वो भी तुमसे इस चीज का तकाजा नहीं करें। कहा वो बंदा इंतकाल कर गया। कल क़यामत का रोज अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेश हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे इसका नामा अमाल लेके आओ। उसका नामा अमाल उसके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेश होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका नामा अमाल पकड़ के फाड़ देगी। जो भी उसके गुनाह कमियां कुताहियां सारी वो अल्लाह रब्बुल इज्जत बस कहेंगे तू मेरे बंदे के साथ रहम शफकत वाला मामला करता था, मैं तेरे साथ ना करूं। तो हजरत आयशा की हदीस नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा करेंगे या अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के मैं जन्नत में, कि अल्लाह ने सवाल पूछ लिया हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और आप लोगों को भी ये जज्बा, ये हिम्मत, ताकत, तौफीक दे कि हम किसी के साथ ऐसा मामला कर सकें मुआफी वाला। हम तो कहते हैं मैं तो वो इंसान बाद में देखता हूँ मुझे उसकी बात पहले याद आती है, मैं तो इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता हूँ। ऐसे ऐसे अल्फाज, ऐसी ऐसी बातें हम लोग कह देते हैं अपनी जुबान से, ये बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। जी आप लोग तो वैसे मजाहतन लगे थे, लेकिन वैसे मुझे एक बात याद आ गई तो मैंने कह दिया। जी बच्चे, बजट लाइन में चेंज। अच्छा बच्चे, बजट लाइन में चेंज दो रीजंस की वजह से आ सकता है। एक बच्चे चेंज इन इनकम और दूसरा बच्चे चेंज इन प्राइस। इनकम की वजह से बजट लाइन में चेंज और प्राइस की वजह से बजट लाइन में चेंज। इनकम की वजह से चेंज बजट लाइन में शिफ्टिंग इन बजट लाइन कहलाती है। इसको हम बच्चे क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग इन बजट लाइन। और इसमें बच्चे हम वर्ड बोलते हैं स्वाइवल, या बच्चे इसके लिए वर्ड बोला जाता है पीवट। इसमें एक एमसीक्यूज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखना। डू नॉट चेंज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। इस सिचुएशन में बजट लाइन की स्लोप चेंज नहीं होती।
कैसे, अब ये जरा सिचुएशन समझ लीजिए। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग कमोडिटी एक्स के यूनिट्स को मेजर कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस के अलोंग कमोडिटी एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग कमोडिटी वाई। बच्चे बजट लाइन है BL, बजट लाइन BL। अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए, लेट्स सपोज कंज्यूमर की इनकम है 20 रुपए, 20 रुपए से बढ़ के 24 रुपए हो जाए। अब अगर 24 रुपए हो जाए, 20 रुपए में क्या सिचुएशन थी कि वो एक्स के और वाई के कितने यूनिट ले पा रहा था, ये जरा सिचुएशन समझ लीजिएगा। वो एक्स के यूनिट ले पा रहा था बच्चे, खरीद पा रहा था 10 यूनिट्स, सही है ना, और वाई के कितने यूनिट, 20 यूनिट, यही सिचुएशन। अच्छा बच्चे अगर इनकम बढ़ जाए और इनकम बढ़ के 24 रुपए हो जाए, अब इस सिचुएशन में बच्चे वो एक्स और वाई के कितने यूनिट बाय कर सकता है, इस सिचुएशन को समझिएगा। देखिए बच्चे 24 रुपए इनकम है, एक यूनिट 2 रुपए का है, अब वो इसके 12 यूनिट खरीद सकता है, शाबाश। 24 रुपए कीमत है, इनकम है, 1 रुपया कीमत है, इसके कितने यूनिट बाय कर सकता है बच्चे, 24। अच्छा बच्चे अब वो क्या सिचुएशन हुई, 24 यूनिट कमोडिटी बाय और 12 यूनिट कमोडिटी एक्स, इन पॉइंट्स को मिलाने से जो नई बजट लाइन बनेगी वो बच्चे बजट लाइन है B1L1, B1L1। और ये बजट लाइन शिफ्ट हो गई है, इसे कहते हैं शिफ्टिंग इन बजट लाइन। बजट लाइन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर गई है, शिफ्टिंग इन बजट लाइन कहता है। जी बच्चे मैं बस क्लास खत्म करने वाला हूं, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट रह गया है। अब वो इस सिचुएशन में स्लोप बजट लाइन की चेंज नहीं होती। अच्छा सेकंड वन सिचुएशन क्या है बच्चे, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। अच्छा बच्चे वाई एक्सिस के अलोंग हम यूनिट्स मेजर कर रहे हैं कमोडिटी वाई के, और एक्स एक्सिस के अलोंग बच्चे हम मेजर कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। बजट लाइन बच्चे हमने ड्रॉ की हुई है, बजट लाइन है BL, BL बजट लाइन है, 20 यूनिट्स कमोडिटी वाई, 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई। अच्छा बच्चे इफ अगर किसी कमोडिटी में से, दो कमोडिटीज है ना, इन दोनों में से किसी एक की कीमत चेंज हो जाए, इफ देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड, अगर किसी एक गुड की प्राइस चेंज हो जाए, वेयर एज द प्राइस ऑफ अदर गुड, और दूसरी गुड की प्राइस रिमेन सेम रहे, ये इफेक्ट कहलाएगा प्राइस इफेक्ट, और इसकी वजह से चेंज आएगा स्वाइवल। लेट्स सपोज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, हमारे पास दो कमोडिटीज हैं, कमोडिटी एक्स की कीमत 2 रुपए पर यूनिट थी, 2 रुपए पर यूनिट, चेंज होके बच्चे कम होके हो गई 1 रुपया पर यूनिट।
जब 2 रुपए पर यूनिट थी तो कंज्यूमर इसके कितने यूनिट खरीद पा रहा था, इसके कंज्यूमर ले पा रहा था 10 यूनिट। अब इसकी कीमत हो गई है 1 रुपया पर यूनिट, अब कंज्यूमर इसके कितने यूनिट ले पाएगा, 20 यूनिट। अब कंज्यूमर इसके कितने यूनिट खरीद सकता है, 20 यूनिट। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ये इंटरसेप्ट तो चेंज नहीं होगा, ये इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा। और अब बजट लाइन क्या कर गई, स्वाइप कर गई BL से BL डैश पे। ये बजट लाइन क्या कर गई है, स्वाइप। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा मोमेंटम, एक एंड फिक्स रहा, दूसरा एंड चेंज कर गया। जैसे दरवाजा होता है, दरवाजे के कब्जे वाला एंड तो फिक्स रहता है, दूसरा एंड मूव करता है, उसे हम स्वाइवल भी कहते थे, और उसी के लिए वर्ड हम पिवट बोला करते होते थे। हाँ, इस सिचुएशन में स्लोप ऑफ द बजट लाइन चेंज हो जाएगी क्योंकि कमोडिटी एक्स की कीमत चेंज हो गई है। ठीक है बच्चे, इसे हम कहते हैं स्वाइवल। और इस केस में क्या होगी बच्चे, चेंज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। तो ये बात याद रखनी है बच्चे, इस सिचुएशन में क्या होगा, चेंज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। अच्छा बच्चे, अगर कीमत कम होगी, ये बात याद रखना है। अब इस सिचुएशन में भी ये बात याद रखिएगा, बल्कि मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस कर देता हूं। अगर इनकम इंक्रीज कर जाए या इनकम डिक्रीज कर जाए, इनकम के इंक्रीज या डिक्रीज करने की वजह से क्या इफेक्ट होगा, आउटवर्ड शिफ्टिंग, इस केस में बच्चे इनवर्ड शिफ्टिंग, अच्छा बच्चे इसी तरह से बच्चे प्राइस, प्राइस अगर डिक्रीज कर जाए और एक प्रोडक्ट की, और प्राइस इंक्रीज कर जाए किसी एक गुड की, ये बात याद रखना है। पूरी डेफिनेशन, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ। अच्छा बच्चे, इस सिचुएशन में क्या होगा और इस सिचुएशन में क्या होगा, डिक्रीज इन प्राइस होगी तो ये आउटवर्ड स्वाइवल होगा, और अगर प्राइस इंक्रीज कर जाएगी तो इनवर्ड स्वाइप करेगी। ठीक है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा ये कोई लेंथियर टॉपिक नहीं है। ये चेंज इन इनकम है, इनकम की वजह से चेंज आ रहा है, ये एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। 2 मिनट में पढ़ लीजिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, पढ़ लें जरा इसको। ये मैंने काटा नहीं है, मैंने ये पढ़ने के लिए कहा है, ठीक है ना, अब ये ना हो कि आप इसे काट ही दें। चेंज इन इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, और ये MCQs। जी बच्चे, चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस का बच्चे ने कहा है कि दोबारा बता दीजिएगा, नेट का इशू हो गया था, कोई मसला नहीं है बच्चे। देखिए बच्चे, बच्चे हमने अज्यूम किया था कि कमोडिटी एक्स की प्राइस 2 रुपए पर यूनिट है, कंज्यूमर की इनकम थी 20 रुपए, एक यूनिट 2 रुपए का है, वो इसके कितने यूनिट खरीद सकता था, 10 यूनिट्स।
ये थी सिचुएशन। अच्छा, अब हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं लेट अगर प्राइस चेंज हो के कम हो जाए, 1 रुपया पर यूनिट हो जाए, कीमत कम हो गई, 2 रुपए की बजाय 1 रुपया पर यूनिट हो गई। अब कंज्यूमर इसके कितने यूनिट खरीद सकता है? 20 रुपए उसकी इनकम है, 1 यूनिट 1 रुपए का है, 20 को 1 से डिवाइड करें, अब वो इसके 20 यूनिट्स बाय कर सकता है। पहले कितने यूनिट बाय कर सकता था बच्चे? 10 यूनिट्स, अब कितने? 20। तो ये बजट लाइन क्या कर जाएगी? स्वाइप कर जाएगी, ये पिवट ड्रॉ कर। ठीक है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यही बच्चे मैंने एग्जाम्पल कोट की है, मैं वही एग्जाम्पल समझा रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में और क्लास में कोई प्रॉब्लम ना हो। सेम एग्जाम्पल आपको बाद में भी पढ़ने में मिले। ठीक है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा हाफिज साहब बिल्कुल सही, कमोडिटी वाई की भी प्राइस चेंज हो सकती है, कमोडिटी एक्स की भी हो सकती है, दोनों में से किसी एक की भी हो सकती है। ठीक है ना बच्चे, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट जैसे मैंने वाई के लिए समझा, सॉरी एक्स के लिए समझाया, वैसे ही बिल्कुल वाई के लिए भी होगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं हो उसके लिए। ठीक है जी बच्चे, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, कल हमारा टॉपिक होगा बच्चे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एमसीक्यूज और इसके पास पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। कल का आपका टेस्ट बजट लाइन का टॉपिक होगा। कल आपका टेस्ट क्या होगा? बजट लाइन, कंप्लीट टॉपिक जो मैंने आज क्लास पढ़ाई। ठीक है जी बच्चे? जी बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।